पीएम मोदी 7 साल बाद कल चीन के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उनका जमकर स्वागत किया गया। आज आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ट्रंप की टैरिफ नीति के बीच मोदी और जिनपिंग की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और आज की बैठक में आर्थिक संबंधों के साथ साथ भारत चीन सीमा विवाद को दूर करने के उपायों पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा एससीओ की बैठक में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी और जिनपिंग की आज मुलाकात होनी है। सुबह 9:30 बजे दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच ये जो मुलाकात है वो बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है और 7 साल के बाद चाइना का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद महत्वपूर्ण। ट्रंप की टैरिफ नीति के बाद क्या कोई हल निकल सकेगा, क्या कोई तोड़ निकल सकेगा, इसकी लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एससीओ की बैठक में लगातार पूरी दुनिया की निगाहें। तो देखिए, आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। जिस शहर तियानजिन में आज मुलाकात होने जा रही है वो बीजिंग से 120 किलोमीटर दूर चीन का चौथा बड़ा शहर है। तियानजिन पोर्ट को दुनिया के व्यस्त बंदरगाहों में से एक माना जाता है, जिसकी 19वीं सदी में व्यापार रियासत से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और बातचीत के जरिए तनाव कम करने की यहीं से शुरुआत भी हुई थी। ऐसे में ये बहुत जरूरी मुलाकात है और आपको बता दें कि जो तियानजिन पोर्ट है उसको दुनिया के व्यस्ततम पोर्ट्स में से एक माना जाता है। 19वीं सदी में व्यापार रियासत से अंतर्राष्ट्रीय इसको पहचान मिली। एससीओ शिखर सम्मेलन का पहला दिन है यहाँ तियानजिन में और ये पहला दिन ही बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में एक द्विपक्षीय बातचीत होगी, जो बायलैटरल टॉक्स होते हैं वो होगा। और ये आप समझिए 7 साल में पहली बार प्रधानमंत्री ने चाइना का रुख किया है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले 7 साल में जिस तरीके की परेशानी दोनों देश ने एक दूसरे के साथ देखी है, गलवान के बाद ये पहला विजिट है प्रधानमंत्री मोदी का, डी एस्केलेशन के बाद ये पहला विजिट है प्रधानमंत्री मोदी का। और कजान में इस बात की शुरुआत जरूर हुई थी कि रिश्तों में अब सुधार आने की जरूरत है और उस तरफ कदम बढ़ाए गए थे। लेकिन पिछले 2-3 महीने में जो हम लोगों ने देखा है, जब से टैरिफ की परेशानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू करी है चाइना के लिए, भारत के लिए, एक तरीके से धीरे धीरे करके दोनों देश करीब आ रहे थे। और जिस दिन 50% टैरिफ जो अनाउंस कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसके बाद जिस तरीके की करीबी देखी गई है दोनों चाइना और भारत के बीच में, और अब रूस भी जब शिरकत करेगा एससीओ के समिट में, तो ये एक बड़ी बात होगी जब ये तीनों देश एक ही मंच पर रहेंगे और तीनों इस बात से परेशान है कि टैरिफ की मार उन्हें झेलनी पड़ रही है, भारी मार उन्हें झेलनी पड़ रही है क्योंकि। और देखिए, एससीओ की ताकत उसकी जीडीपी में ही नहीं बल्कि उसकी आबादी में भी है। जी हाँ, इन 10 सदस्य देशों में दुनिया की लगभग 42% आबादी रहती है। ऐसे में आज तियानजिन में होने वाली पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। देखते हैं पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद की एक और खास रिपोर्ट। तो आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि ये आखिर जो मुलाकात है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि जो एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले देश हैं, आबादी के मामले में भी काफी ज्यादा आगे हैं। ऐसे में ये जो वार्ता है शी जिनपिंग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसी वजह से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शंघाई सहयोग संगठन वैसे तो एक क्षेत्रीय संगठन है जो सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एशियाई देशों को एक मंच पर लाता है। लेकिन इस बार चीन के तियानजिन शहर में जब इसके सदस्य देश 25वें शिखर सम्मेलन के लिए जुटेंगे तो एक नया संदेश यहां से देने की कोशिश भी होगी। ट्रंप के टैरिफ बम के बाद भारत, रशिया, चाइना के नेता एक मंच पर नजर आएंगे जो ट्रंप को आईना दिखाएंगे। और 2020 गलवान संघर्ष के बाद पहली बार चाइना गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे खास बात यह है कि सामान्य हो रही है दोनों के बीच रिश्ते और इन रिश्तों के बीच पीएम मोदी जिनपिंग की पहली मुलाकात हो रही है। साथ ही साथ 75 साल के राजनयिक संबंध पूरे होने पर मोदी जिनपिंग मुलाकात काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। साथ ही विकासशील देशों के लिए नई रणनीति की ये एक नींव भी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।